एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए आयोजना क्षेत्रों की अधिसूचना के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। और जो शहर हैं जिनके लिए ये प्रस्ताव लाए गए थे वो हैं बक्सर, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डिहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, हाजीपुर, जमुई, सिवान, बेतिया, बगहा, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, फॉरबिसगंज, सीतामढ़ी, भभुआ, मधुबनी और शिवहर। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार खाद्य संरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2021 में 2 संशोधन के प्रस्ताव लाए गए थे, जिस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। लेकिन अब भारत सरकार ने उसमें कुछ संशोधन कर दिया है कि परीक्षामान अवधि में भी यदि वो प्रशिक्षित हो जाते हैं तो ये मान्य होगा। संसदीय कार्य विभाग के द्वारा जो सप्तदश बिहार विधानसभा का चतुर्थ सत्र है और बिहार विधान परिषद के 199 सत्र है, उसके औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति का प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर स्वीकृति दी गई है। उसी प्रकार से संसदीय कार्य विभाग के अन्य प्रस्ताव में माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा, उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा और सचेतक गणों के लिए कुल 6 गाड़ियों के क्रय करने के लिए 1,13,00,000 रुपए मात्र बिहार आकस्मिकता अग्रिम की एवं व्यय की स्वीकृति बिहार आकस्मिकता निधि से दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुल 3 चिकित्सकों को जो 5 वर्षों से अधिक अवधि से अपने कार्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है, उनके सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर अनीता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल किशनगंज, जो 24/5/2016 से अनुपस्थित हैं। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद 3 जून 2005 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। और डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता, जो चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल कटिहार, जो 7/12/2012 से लगातार अनाधिकृत रूप से उपस्थित हैं। ये जो खरीफ का विपणन मौसम है 2021-22 और रबी के विपणन मौसम 2022-23 के लिए जो अधिप्राप्ति का कार्य किया जाता है बिहार राज्य सहकारी बैंक के द्वारा, उन्हें कुल 5,000 करोड़ रुपए ऋण लेने की स्वीकृति दी गई है। और उनके उपादान और उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता में जो वर्धित दर है, जो भारत सरकार के द्वारा जिस पर सहमति दी गई है, उसके प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। और उसी प्रकार से 1/7/2021 के बाद जो अब तक 28% डीए मिल रहा था, उसको भारत सरकार के द्वारा दिए गए डीए के क्रम में 3% यानी अब कुल 31% डीए 1/7/2021 से दिया जाएगा। सुश्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो 18/3/74 से 31/3/77 तक की अवधि में जो आंदोलन हुआ और उसमें जो मीसा और डीआईआर के अधीन 1 माह से 6 माह और 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे, उनको जेपी सम्मान योजना के तहत पेंशन दी जाती है, उसके दरों में वृद्धि की गई है। और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा इस खरीफ विपणन मौसम में धान और चावल की अधिप्राप्ति के लिए एसएफसी को क्रियाशील पूंजी के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थानों, जिसमें व्यावसायिक बैंक हैं, नाबार्ड हैं, उनसे कुल 9,000 करोड़ रुपए की ऋण राशि लेने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। अधिकारियों को 5,000 रुपये मिल रहे थे, उसको 7,500 कर दिया गया है। और जिनको 10,000 मिल रहा था, उनको 15,000 कर दिया गया है। और मृत्यु की दशा में उनकी जीवित पति और पत्नी जो भी रेलेवेंट हो, उनको भी इस वर्धित दर से पेंशन मिलेगा। और ये संकल्प के निर्गत होने के माह के बाद के माह से प्रभावित होगा। शीतकालीन सत्र कब से इसमें ये जो 50% की बढ़ोतरी की गई है, तो उससे कुल 10,89,00,000 रुपए का अतिरिक्त व्यय आएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उससे कि कितने लोग हैं।